चलिए आज हम लोग कक्षा 10वीं फिजिक्स के चैप्टर पहला पढ़ने वाले हैं। क्या है प्रकाश के परावर्तन। तो हम लोग कल पढ़ चुके थे कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से दर्पण होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार फिर परिभाषा की ओर ध्यान देंगे कि दर्पण किसे कहते हैं। तो बोलेंगे कि कांच का बना वैसा पदार्थ जिसके एक सतह पे कलई किया हो और दूसरी सतह पे प्रकाश का परावर्तन होता हो उसे दर्पण कहते हैं। परिभाषा क्या बोला बाबू कि कांच का बना वैसा पदार्थ जिसके एक सतह पे कलई किया हो। कलई किया हो तो बोलेगा तो एक सतह पे क्या पेंट चढ़ाया हुआ रहेगा और दूसरी सतह पे उसका प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, नहीं तो हम लोग पेंट नहीं चाहेंगे बाबू तो प्रकाश जो हमारा कांच का जो टुकड़ा है आर पार हो जाएगा तो हम लोग का फिगरवा नहीं बनेगा। उसके वजह से हम लोग एक तरफ सिल्वर ब्रोमाइड का AgBr का क्या चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा देते हैं बाबू। उसके बाद में लाल पीयर हरियर से हम लोग पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो वही बोला कि कांच का बना वैसा पदार्थ जिसके एक सतह पे कलई किया हो और दूसरी सतह पे प्रकाश का परावर्तन होता हो, मतलब कि टकरा के लौटता हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। और दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहल का हम लोग का था क्या समतल दर्पण, दूसरा का हम लोग के था गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी 2 भागों में बंट गया था बाबू, उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। उसके बाद में एक हम लोग का क्या था, परवलयीय दर्पण। तो कल हम लोग पहला दर्पण के बारे में बात किए थे। कौन सा दर्पण बाबू, कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं उसका परिभाषा लिखे थे। दर्पण जिसका परावर्तक सतह का हो, समतल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह का हो, समतल हो। तो परावर्तक सतह किसे कहते थे बाबू, जिस सतह से प्रकाश टकरा के लौटता है उसी सतह को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। मतलब कि समतल दर्पण बोलेगा ना तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक जो सतह है, जिस सतह से प्रकाश टकरा के लौटेगा वह सतह कैसा होगा बाबू, दम समतल होगा, ऊंच नीच नहीं होगा। वही आपका कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। तो हम लोग समतल दर्पण भी कल पढ़ चुके थे और समतल दर्पण के गुण के बारे में भी जान लिए थे कि समतल दर्पण के गुण या विशेषता को लिखें। एग्जाम में पूछता है बाबू कि समतल दर्पण के गुण या विशेषता को लिखें, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि समतल दर्पण के गुण या विशेषता क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। पहला हम लोग के क्या था गुण में कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उसका प्रतिबिंब ही उतने ही बड़ा प्राप्त होगा बाबू। दूसरा गुण में हम लोग लिखे थे कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा का होगा, सीधा होगा। ठीक है, समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा बाबू हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। ये नहीं कि पैर की जगह पे सर दिखाई देगा, नहीं बाबू, हमेशा कैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में प्राप्त होता है, दम सीधा। सर आपका ऊपर में है तो सर भी हम लोग का ऊपर में ही दिखाई देगा। और तीसरा गुण में हम लोग जाने थे बाबू के समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। चौथा में हम लोग देखे थे गुण में बाबू के समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितना आगे की ओर होता है उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे प्राप्त होता है। और अगला हम लोग देखे थे बाबू की समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्ववर्त रूप से उल्टा होता है। कहने का मतलब है कि दायां हाथ बायां तरफ दिखाई देगा बाबू और बायां हाथ दायां तरफ दिखाई देगा। ठीक है, तो इतना हम लोग कल पढ़ चुके थे। ठीक है, इतना हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब आपका है बाबू कि समतल दर्पण के उपयोग को लिखें। एग्जाम में हमेशा पूछता है कि समतल दर्पण के उपयोग को लिखें। तो हम लोग समतल दर्पण के उपयोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि देखिए समतल दर्पण के उपयोग वो बोला बाबू कि समतल दर्पण का उपयोग जो है प्रमुख होता है। क्या होता है बाबू, खास होता है, प्रमुख होता है। ठीक है, समतल दर्पण का जो उपयोग होता है क्या होता है, प्रमुख होता है। हम लोग लिख देंगे। उसके बाद में पहलका में लिखा गया है कि समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में किया जाता है। हाँ बाबू, समतल दर्पण जो होता है हम लोग के घर में वो कौन सा दर्पण होता है बाबू, समतल दर्पण ही होता है। जो सुबह सुबह हम लोग पाउडर और क्रीम और ठलाली मारते ना है देख के, वह हम लोग का कौन सा दर्पण है बाबू, समतल दर्पण है। ठीक है, तो हम लोग समतल दर्पण का उपयोग चेहरा को देखने में, कहिए ना कि चेहरा निखारने का जो काम हम लोग करते हैं, हम अपने आप
पेंट चढ़ाने का काम करते हैं कौन सा दर्पण को देखकर करते हैं बाबू, समतल दर्पण को देखकर करते हैं। काहे कि देखिए हम लोग गुण भी जाने कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर होता है। तो उत्तल या अवतल में हम लोग अगर पेंट चढ़ाइए मेकअप बॉक्स निकाल के तो उतना सटीक मेकअप नहीं होगा, लेकिन आपके पास समतल दर्पण रहेगा बाबू तो मेकअप दम झकास होगा। ठीक है, तो हम लोग पहलका में क्या लिखें कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है बाबू, चेहरा को देखने में हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कारण गुण हम लोग जान नहीं रहे हैं कि काहे कहते हैं समतल दर्पण का उपयोग। दूसरा का हम लोग के है बाबू क्या कि समतल दर्पण का उपयोग ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग जो हम लोग करते हैं बाबू ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है। ठीक है, समतल दर्पण का देखिए दूसरा का समतल, देखिए दूसरा का आपका लिखा हुआ है कि समतल दर्पण का उपयोग ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है। ठीक है, दूसरा का हम लोग समतल दर्पण का कहाँ उपयोग करते हैं, ड्रेसिंग टेबल में। देखिएगा अगर आप लड़का हैं तो अभी आपको ड्रेसिंग टेबल की कोई जरूरत नहीं है बाबू, काहे कि हम लोग 10 रुपया वाला ही समतल दर्पण से काम चला लेंगे। ठीक है, उतना जीट बूट में रहने की कोई जरूरत ना है। लेकिन हम लोग देखते हैं जिस लड़का को शादी हो जाता है बाबू उसको शादी में एक ड्रेसिंग टेबल मिलता है। ठीक है, तो वही ड्रेसिंग टेबल में 16 श्रृंगार करने का आपका वैरायटी रखा जाता है। ठीक है, जो लड़का के लिए नहीं है, लड़की के लिए स्पेशल है। ठीक है, तो ड्रेसिंग टेबल हम लोग को शादी में अक्सर मिलता है बाबू, तो उसमें जो शीशा लगाया जाता है, देखिए आपको क्या बोला कि समतल दर्पण का उपयोग ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है, तो वही जो ड्रेसिंग टेबल होता है तैयार होने वाला जिसमें 16 श्रृंगार रहता है बाबू करने के लिए, तो उसमें जो शीशा लगाया जाता है वह कौन सा शीशा होता है, किस दर्पण का, तो समतल दर्पण का शीशा लगाया जाता है। तो दूसरा का उपयोग हम लोग कहाँ किए, समतल दर्पण का उपयोग ड्रेसिंग टेबल में किए हैं। और तीसरा का हम लोग का है बाबू कि समतल दर्पण का उपयोग सजावटी सामग्री में किया जाता है। ठीक है, कारण है बाबू तीसरा का हम लोग कहाँ करते हैं समतल दर्पण का उपयोग, तो सजावटी सामग्री में करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, सजावटी सामग्री में करते हैं। कारण है बाबू कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, इस वजह से हम लोग सजावटी सामग्री में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगर उत्तल या तो अवतल के करेंगे, तो अगर उत्तल के करेंगे तो बाबू हमेशा छोटा दिखाई देगा, तो उतना शो लाइट नहीं होगा। ठीक है, ये तो हम लोग स्टोर, हम लोग कहाँ श्रृंगार स्टोर अगर आप जाइएगा तो वहां पे आपको बाबू समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जहां जहां श्रृंगार स्टोर है अक्सर उन लोग समतल दर्पण लगाए हुए रहते हैं। कारण है बाबू की वस्तु के बराबर प्रतिबिंब दर्पण से में भी दिखाई देगा। उसके पास कम पैसा पूंजी है तो एक तरफ समतल दर्पण डाल दिया शो लाइट के लिए और एक तरफ सामान को रख दिया, तो वह दोनों काम कर रहा है बाबू। कहीं जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा वस्तु उसको दर्पण में भी दिखाई दे रहा है और उस वस्तु को भी देख सकता है कि कहाँ पे ये वस्तु है, और ग्राहक भी देख सकता है। ठीक है, सजावटी को ग्राहक भी देख सकता है और कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि समतल दर्पण के उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आपको एग्जाम में आएगा तो छूटना नहीं चाहिए कि समतल दर्पण के उपयोग को लिखें। तो हम लोग लिख देंगे कि समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, प्रमुख होता है। प्रमुख होता है पहला उपयोग हम लोग बोल देंगे कि समतल दर्पण के उपयोग हम लोग अपन चेहरा देखने में करते हैं। क्या लिखेंगे, हम अपन ना लिख दी हैं, हम लोग चेहरा देखने में करते हैं। दूसरा का हम लोग लिखेंगे कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है। तीसरा का उपयोग हम लोग लिख देंगे कि समतल दर्पण का उपयोग सजावटी सामग्री में किया जाता है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे।